नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वह धनु लगन वाले जातकों के लिए रहेगी कि धनु लगन वाले जातकों को या धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2024 वाला ये गुरु का बकरी से मार्गी होना क्या प्रभाव देगा, क्योंकि अभी तक आपने बहुत समस्याओं को झेला। तो राहु और गुरु साथ साथ चल रहे थे, गुरु चांडाल योग बना करके, तब आपके सामने बहुत दिक्कतें आई। आपका व्यक्तित्व बहुत खराब रहा, स्वास्थ्य खराब रहा, बुद्धि ने काम नहीं दिया, अपने आप ही ऐसे निर्णय लिए, उसकी वजह से आपको दिक्कतें आई। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपका प्रोफेशन आपका नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतों का आपने सामना किया। उसके बाद जब राहु गुरु को छोड़कर अलग हट चले गए तो फिर गुरु ने प्रभाव देना चाहा आपको, लेकिन क्या गुरु रेट्रोगेट हो गए, बकरी हो गए, तो वो उथल पुथल आपके जीवन में बनी रही। अब 31 जनवरी 2023 को गुरु ने अपनी सीधी चाल पकड़ ली है और धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु उनकी राशि के स्वामी हैं। अब जब स्वामी सीधी चाल पकड़ ले, अर्थात बकरी से मार्गी हो जाए, तो फिर आपका मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। आपके मार्ग को भी वो खोल देते हैं, चौतरफा मार्ग होता है, फिर आपका चारों तरफ से वर्षा होती है, क्योंकि गुरु के पास धन का डिपार्टमेंट है, विद्या का डिपार्टमेंट है, शिक्षा का, संतान का, वैवाहिक का, भाग्य का, लाभ का, ये सब उनके पास कार्यकर्ता हैं। तो ये सब चीजें अब देने के लिए आपके लिए आ गए हैं और वो दोनों हाथों से आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं। आप लेने वाली बनिए। दिक्कत आपके परेशानी आ रही थी, वो दिक्कतें अब समाप्त हो गई। अब ये 1 मई को ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव में चल रहे थे, शिक्षा की जो दिक्कत आ रही थी, शिक्षा आपकी पूरी होगी। संतान में जो दिक्कत आ रही थी, कंसीव करना चाह रहे थे, अब कंसीव कीजिए। मई तक का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया। जनवरी 2024 में मई में ये 1 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे और 3 तारीख को फिर ये अस्त हो जाएंगे। 4 जून तक अस्त रहेंगे, 4 जून को उदय होंगे ये। तो मई तक का जो समय है आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड। इस पीरियड में आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको आमदनी के स्रोत बनेंगे, आपका भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्राओं से, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, व्यक्तित्व आपका निखरेगा, आचार विचार व्यवहार आपके बहुत बढ़िया रहेंगे और धर्म पर चलने वाले बनेंगे। बुद्धि आपकी जो निर्णय नहीं ले पा रही थी, अब सटीक निर्णय ले पाओगे इस बीच में, तो सब चीज आपको प्राप्त होगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया रहेंगे, उनके सूझ आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे, लाभ की आमदनी बनेगी। आपकी जो इच्छाएं थी वो इच्छा पूर्ति अब इस समय तक हो जाएगी। और ये मई के बाद में ये पहुंचेंगे फिर 6ठे भाव में, तो फिर वहां पर थोड़े से हेल्थ इश्यूज वगैरह आपके लिए बन सकते हैं। उसके बारे में बात करें तो 5वें भाव से संबंधित जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, चाहे लव रिलेशन था, आपकी शिक्षा थी, आपकी संतान के लिए शिक्षा के लिए आप परेशान हो रहे थे, वो सब दूर होने वाली हैं। अब आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। पंचम भाव से संबंधित परेशानियां आ रही थी, शिक्षा में परेशानी आ रही थी, आपके जो निर्णय जो थे वो गलत अपने आप हो रहे थे, आपके अपने आप निर्णय गलत हो रहे थे और
आपकी शिक्षा में भी परेशानी आ रही थी, संतान साथ नहीं दे रही थी, वो सब चीजें आपके लिए प्राप्त होगी। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। आपके लव रिलेशनों में भी परेशानी आ रही थी, वो सब ठीक है, ठीक हो जाएंगी। कोई दिक्कत इस तरह की अब नहीं रहेगी। ये 5वें भाव से संबंधित आपके सारे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। पर मित्रों, ये मई तक यहाँ पर मार्गी रहेंगे और उसके बाद में गुरुदेव 1 मई को ये वृषभ राशि में चले जाएंगे, अर्थात आपके भाव से 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो वहां जाकर के आपको, और ये फिर मई से लेकर के आगे 13 महीने तक ये 6ठे भाव में रहेंगे। तो उस समय आपके लिए हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, आपके गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई नुकसान देने की बात हो सकती है, आप लोन ले सकते हैं, उस समय आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो समस्याएं आपको आएंगी ही आएंगी। मई तक आपका शिक्षा अच्छी रहेगी, ज्ञान अच्छा रहेगा, विवेक अच्छा रहेगा, संतान आपका साथ देगी, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो सब अच्छा रहेगा। वहां से भाग्य आपका साथ देगा, आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आप व्यापारिक यात्रा जो करेंगे वो धर्म से संबंधित व्यापार यात्रा, धर्म स्थानों पर जाएंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 5वें भाव में बैठ करके 11वें भाव पर दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि, तो आपको इन किन प्रकार आपके लिए लाभ प्राप्त होता रहेगा। कोई न कोई आपके आमदनी के स्रोत बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे थे तो वो हेल्थ इश्यूज आपके कम होंगे। और आपके 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, अपनी राशि पर जाएगी, अपने घर पर जाएगी, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके आचार विचार व्यवहार बहुत शुद्ध होने वाले हैं, क्योंकि गुरु जी इस समय आपके शुद्धिकरण में आ चुके हैं। तो ये गुरु का शुद्धिकरण होना, गुरु का बकरी से मार्गी होना आपके लिए बहुत कुछ दे रहा है। परंतु मित्रों, 1 मई को ये कहाँ पहुंचेंगे, आपके 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। तो फिर आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पर वो 13 महीने रहेंगे इस 6ठे भाव में। 6ठा भाव होता है आपका ऋण का, होता है आपके शत्रुओं का, होता है आपके रोग का, होता है। ये चीजें वहां पर आपके लिए थोड़ी समझदारी से आप कर्जा ना लें, और कोई रोग इशू वगैरह बनता है तो आप उसके तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, और ऐसा खान पान ना करें ताकि आपके हेल्थ इश्यूज आए, फैट बढ़े, आपके लीवर फैटी हो, तो उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो 6ठा भाव जो होता है वो एक कंपटीशन का भी होता है, उसके लिए गुरुदेव बढ़िया रहेंगे, उसके लिए अच्छे रहेंगे। क्यों कंपटीशन का क्षेत्र, और गुरु सदैव शुभ फल देते हैं, क्योंकि गुरु को सभी प्रकार से श्रेष्ठ और शुभ ग्रह माना गया है। तो यहाँ बैठ करके आपको कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, आप नया व्यापार को चलाना चाहते हैं, आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव, 6ठे भाव की बात कर रहा हूं मई के बाद की, तो ये आपके 12वें भाव पर जाएगी। तो 12वें भाव का अर्थ होता है आपका खर्चा। वो खर्चा किस पे, चाहे वो हॉस्पिटल पे हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े पर हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा पर हो, तो उन सारी चीजों से आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ेगा। गुरु बुद्धि विवेक ज्ञान के मालिक हैं, वो धन भी देंगे, संतान भी देंगे, और आपके लिए भाग्य भी आपका आगे बढ़ाएंगे। इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और गुरु को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया, और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे, तो गुरु कहाँ के मालिक है, आपके स्वास्थ्य के मालिक है, स्वास्थ्य के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। दूसरा, वो 4थे भाव के मालिक है। 4था भाव का है आपका भूमि भवन वाहन, उस भूमि भवन वाहन पर आपका खर्चा हो सकता है। आप कोई मकान ले सकते हैं, आप कोई वाहन ले सकते हैं, उन पर आपका खर्चा हो सकता है। आपके 7वीं दृष्टि कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार की, तो किसी की मदद कीजिए आप, तो उसका इफेक्ट आपके लिए कम मिलेगा। कोई सरदर्दी वाली बात ऐसी नहीं होगी। किसी को हॉस्पिटल आप पहुंचाइए,
किसी को आप पहुंचाइए, कोई आदमी बीमार है उसकी सहायता कीजिए और उसको हॉस्पिटलाइज वगैरह, और कोई आपका मित्र या कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला कोई भी हॉस्पिटल में यदि वहां भर्ती है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है तो उससे मिलने के लिए जाइए, तो इसके इफेक्ट आपके लिए कम मिलेंगे। तो और उनकी फिर जो दृष्टि जाएगी, नौवीं दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी, तो वहां का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार आपका, आपकी वाणी बहुत गंभीर रहेगी, परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, लेकिन आपको अपने विचारों में एक शालीनता तो रखनी ही पड़ेगी। तो आपका परिवार के साथ में तालमेल अच्छा रहेगा, और आपके जो धन का अर्थ है, धन आमदनी का स्रोत जो है बना तो रहेगा। वो खर्चे होने की बात 12वें घर से हो रही है, और 10वां घर होता है इकट्ठा करने का। तो आपने जो इकट्ठा धन किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को कहीं ताक में रख करके और अनर सनर बिना बात के ही आप अपने पैसे को इधर उधर लगा दें, तो आपका पैसा खर्च भी हो सकता है। और वो इकट्ठा पैसा भी जो आपने इकट्ठा किया उसमें से भी किसी न किसी कारणवश वो कम हो सकता है। इसीलिए अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का सहारा लेकर के आगे बढ़िए। मई के बाद में थोड़ा सा संभल के चलिए, और उसके बाद में 9 अक्टूबर को ये फिर बकरी होंगे, तो स्थिति इधर से आपके जो मई के बाद में थोड़ी सी वो रहेगी। वैसे तो वो उदय हो जाएंगे आपके 1 मई को वो आएंगे वृषभ राशि में, 3 मई को अस्त हो जाएंगे, तो कुछ कमजोर रहेंगे, और 3 जून के 1 महीने के बाद में 3 जून को फिर वो उदय हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये वीडियो मेरी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आप गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूं कि आपका वर्ष 2024 बहुत अच्छा बीतने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है, उसको बशर्ते आपको लेना चाहिए। मेरी तरफ से भी आपको नव वर्ष की मंगल कामनाएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।